राम मंदिर में कितनी भीड़ दर्शन के लिए आ रही है? आप कहेंगे लाखों, लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं हजारों। राम लहर का डर क्या होता है, देखिए। 5 लाख लोग पहुंचे वहां पे अपने प्रचार के बाद। दूसरे तीसरे दिन 3 लाख संख्या बहुत कम हो गई। उसके 2-3 दिन बाद 2 लाख फिर आ गए और उसके 2-3 दिन बाद 5,000, 10,000, 20,000 और अभी तो 1,000, 2,000। 24 में बीजेपी राम मंदिर को फ्रंट पर लेकर चल रही है। अयोध्या में राम भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। राम लहर की ताकत विरोधी जानते हैं, इसीलिए राम पर अभी से सवाल उठा रहे हैं। गलत डेटा बता रहे हैं, सही डेटा हम बताते हैं। अयोध्या में सोमवार से शुक्रवार यानी कामकाज के दिनों में करीब 2.5 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन दर्शन के लिए आ रहे हैं। शनिवार और रविवार को 4 से 4.5 लाख श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मतलब एक सप्ताह में करीब 21 से 22 लाख लोग दर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी अपनी पब्लिक इमेज को सुधारने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन आलू वाला मुहावरा राहुल का पीछा नहीं छोड़ रहा। कैसे? ऐसी मशीन लगाऊंगा, आलू डालो सोना निकलेगा। राहुल का पुराना एडिटेड वीडियो फिर घुमाया जा रहा है। इस बार तरीका नया वाला है। एमपी के शाजापुर में राहुल की न्याय यात्रा पहुंची तो सुनिए क्या नारे लगे। मोदी मोदी के नारे सुनते ही राहुल से रहा न गया। गाड़ी से उतरकर वो बीजेपी समर्थकों के पास पहुंच गए और फिर वो हुआ जो राहुल ने सोचा न था। राहुल के हाथों में आलू थमा दिए गए और कहा इसे सोना बना दीजिए। अक्टूबर 2016 में आलू की फैक्ट्री का जिक्र करके राहुल ट्रोल हुए थे। राहुल की बात थोड़ी एडिट कर दी गई थी। दरअसल राहुल गुजरात में प्रचार के दौरान नरेंद्र मोदी की नकल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे शब्द जो वाक्य राहुल ने चुने, बीजेपी ने उस वीडियो से खेला कर दिया। राहुल पर वो आलू वाला आधा वीडियो ऐसा चिपका है कि उनकी इमेज ही बदल गई है। देश में सबसे इंटरेस्टिंग पॉलिटिक्स पंजाब में हो रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री विधानसभा में ताला चाबी लेकर आ रहे हैं और कांग्रेस के विधायक बोरा लेकर आ रहे हैं। क्यों? रोज ਦਾ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ हो गया। भगवंत मान को आखिर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? विधानसभा में वो ताला चाबी क्यों दिखा रहे हैं? और कांग्रेस के विधायक बोरा उठाकर विधानसभा क्यों आ रहे हैं? पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें हैं। कांग्रेस के पास 8 सीटें हैं। इंडी अलायंस में आप और कांग्रेस एक साथ है, लेकिन पंजाब में दोनों पार्टियां अकेले चुनाव लड़ेंगी। भगवंत मान ने लोकल कांग्रेस नेताओं को सोनिया और राहुल का नाम लेकर चिढ़ाया। भगवंत कहते हैं वो सोनिया राहुल से बैठकर बात करते हैं। लोकल कांग्रेसी लीडर तो सोनिया तक पहुंच ही नहीं पाते। याद रख लेना 13-0 होगा पंजाब चो, जिंदा लगूगा। इदों पहला 2022 जिंदा लग गया। जिंदे की कीमत नहीं समझे। इंडी अलायंस की प्रॉब्लम यही है। पंजाब में कांग्रेस और केजरीवाल की पार्टी लड़ती है, दिल्ली में दोस्ती करती है, गुजरात और हरियाणा में भी साथ दिखती है। भगवंत मान को कांग्रेस की असलियत पता है। वो पंजाब में कांग्रेस नेताओं को जूनियर बताएंगे और बाजवा कुछ खास नहीं कर पाएंगे। गुजरात कांग्रेस के सबसे चर्चित चेहरे अब कांग्रेस में नहीं रहे। अर्जुन अब दोपहर से बीजेपी के हो गए। क्यों? 24 के चुनाव से पहले कांग्रेस के अर्जुन बीजेपी के हो गए। पोरबंदर से कांग्रेस के बड़े नेता और इकलौते जाने पहचाने चेहरे मोढवाडिया ने भी राहुल का साथ छोड़ दिया। राहुल जब यात्रा लेकर आएंगे तो बस शक्ति सिंह गोहिल ही बचेंगे। मैंने भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण की है। अब जीवन में जो भी चंद साल बचे हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ईमानदारी से कमिटमेंट के साथ काम करता रहूंगा। गुजरात में कांग्रेस का डाउनफॉल जारी। 188 सीटों वाली विधानसभा में अब सिर्फ 14 कांग्रेस विधायक बचे हैं। इससे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राठवा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जनवरी में कांग्रेस विधायक सीजे चावड़ा ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। उनसे पहले खंबात सीट से विधायक चिराग पटेल ने कांग्रेस छोड़ी थी। ओपिनियन पोल भी बता रहा है कि गुजरात में बीजेपी का 100% स्ट्राइक रेट कंफर्म माना जा रहा है। राज्य की 26 लोकसभा सीटें अभी बीजेपी के पास हैं। 15 लोकसभा सीटों पर बीजेपी कैंडिडेट का ऐलान भी कर चुकी है। इस बार भी बीजेपी सभी 26 सीटें जीत सकती है। बंगाल में एक जज साहब ने आज कोर्ट छोड़ दी। वो पब्लिक की अदालत में जा रहे हैं। किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? Maybe on 7th.
Maybe on 7th in the afternoon, there is a tentative program when I'll join BJP. बंगाल में इस्तीफा देकर साहब चुनाव लड़ने वाले हैं। साहब ने तारीख बता दी लेकिन सीट नहीं बताई। सीट हम आपको बताते हैं। अभिजीत बंगाल के तमलुक से चुनाव लड़ेंगे। यह सीट अधिकारी परिवार की सीट है। 2009 और 14 में इस सीट से शुभेंदु सांसद बने। 19 में यह सीट शुभेंदु के भाई दिव्येंदु अधिकारी के पास थी। मतलब यह कि बीजेपी सिर्फ चुनाव नहीं लड़वा रही बल्कि एक सेफ सीट दे रही है। दूसरी तरफ संदेश खाली के बाद ममता बैकफुट पर है। टीएमसी के कई पुराने साथी ममता का साथ छोड़ रहे हैं। टीएमसी के सीनियर लीडर तापस रॉय संदेश खाली और करप्शन का हवाला देकर पार्टी छोड़ चुके हैं। राजस्थान की पूरी पुलिस 50 सब इंस्पेक्टर्स को ढूंढ रही है। जिस पेपर की सबसे ज्यादा चर्चा है, आज उसका पर्चा मिल गया। राजस्थान में जब 2021 में गहलोत की सरकार थी तब यह हेडलाइन बनी। पेपर लीक खूब ट्रेंड हुआ। 24 में अब बीजेपी की सरकार है। पेपर लीक वाले मामले पर यह हेडलाइन बनी है और चर्चा इस बात की है कि क्या राजस्थान में परीक्षा रद्द होगी। नकल करने वाले 15 दरोगाओं को हिरासत में लिया है। इनमें 9 पुरुष और 6 महिलाएं शामिल हैं। पाताल से 15 लोगों को ले आए। अब बाकी के सब लोगों को जनता के सामने उजागर करेंगे, ऐसा भरोसा मेरे को उन्होंने दिया है। किरोड़ी लाल मीणा ने एसओजी के एडीजी से मुलाकात कर मामले से जुड़े कई दस्तावेज सौंपे और मामले को कांग्रेस से जोड़ दिया। गहलोत के मंत्रियों और विधायकों पर आरोप लगाया। उनके नाम भी देकर के आए आप? बात बताऊंगा नहीं, पर राजनीतिक लोगों के नाम भी बताया। कैसे 80 नंबर मिले, वो नंबर की वो OMR शीट भी दिया। दूसरी तरफ एसओजी ने इस मामले की निष्पक्ष और गहनता से जांच का भरोसा दिलाया है।